हेलो हेलो हेलो। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, एक बार बताना। ठीक है, ऑल क्लियर ऑडियो वीडियो। कमेंट करके बताओ एक बार। चलो भाई शुरू करते हैं अब। ऑल क्लियर ऑल क्लियर ऑल क्लियर, बहुत बड़ा बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, है ना। ऑल क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया भाई। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, आप लाइव नहीं रहते, ठीक है। ये लाइव क्लास है, ठीक है, लाइव ही है, ठीक है। मैंने कोई क्लास रिकॉर्डेड नहीं दी है, ठीक है। नाम भी मैं पढ़ सकता हूँ, संजू कुमार, कैहर, वसुदेव, शिवम, ITI, पलक गुप्ता, है ना। बहुत सारे नाम, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून, चलो ठीक है, डन, ठीक है। तो ये क्लास हर बैच में जा रही है क्योंकि बहुत अपडेटेड कंटेंट है ये, इस वजह से। और आपको पता है कि मैं हमेशा, चाहे वो रिकॉर्डेड बैच हो, VOD बैच हो, चाहे पुराने बैच हो, है ना, मैं अपडेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। और आपके बैच में जो करंटली ज्वाइन किए हैं, आपके बैच में भी आने वाले 2024-25 में मैं अपडेटेड कंटेंट डालता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। हमेशा आपको अपडेटेड कंटेंट मिलता रहेगा, उसके आप फिक्र ना कीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। देखो, ओनली ए फ्यू, इसमें बड़ा डाउट रहता है बच्चों का। ओनली ए फ्यू, ये जब आ जाता है, ओनली ए फ्यू, ठीक है, केवल कुछ ही BA है। ओनली ए फ्यू, केवल कुछ ही AB है। देखो बच्चे, जब अगर ये बोला जाए, ठीक है ना, जब ये बोला जाए ओनली पेन्स आर पेंसिल, ओनली पेन्स आर पेंसिल, ठीक है, जब ये बोला जाए, है ना, तब तो इसका मतलब ये होता है कि केवल पेन पेंसिल है, ठीक है। चलो, केवल पेन्स पेंसिल है, ठीक है, केवल पेन पेंसिल है। अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चे, ये कुछ नहीं है, ये पॉजिटिव है। और पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये होता है 50-100, ओनली की वैल्यू होती है 50-100, ठीक है। क्योंकि केवल पेन पेंसिल है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे पेंसिल पेन है, ठीक है। केवल पेन ही है जो पेंसिल है, तो ओनली का मतलब होता है 50-100 पॉजिटिव, ठीक है, 50-100 पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर आ जाती है ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू, या FU आ जाए अकेला, FU, पेन्स आर पेंसिल, पेन्स आर पेंसिल, तो इसका मतलब ये है केवल कुछ ही
पेन पेंसिल है, ये अकेला एक ऐसा स्टेटमेंट है जो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कुछ पेन पेंसिल हैं और कुछ पेन पेंसिल नहीं है। सम पेन्स आर पेंसिल एंड सम पेन्स आर नॉट पेंसिल, दोनों होते हैं। सम पेन्स आर पेंसिल, सम पेन्स आर नॉट पेंसिल, ये दोनों मतलब होता है इसका। ये अकेला एक ऐसा स्टेटमेंट है जो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। कुछ पेन पेंसिल है और कुछ पेन पेंसिल नहीं है। ये पॉजिटिव भी होता है, ये नेगेटिव भी होता है। एफ का मतलब होता है कुछ ही पेन पेंसिल हैं, कुछ ही पेन पेंसिल हैं, यानी कि कुछ पेन पेंसिल हैं भी और कुछ पेन पेंसिल नहीं भी है। ये इकलौता स्टेटमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। यानी कि अब हम आपके मन में डाउट ये बन गया कि सर अगर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है तो चेक कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव कंक्लूजन चेक करेंगे तो इसकी वजह से गलत हो जाएगा। भाई नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बना सकते, और अगर हम नेगेटिव कंक्लूजन चेक करेंगे तो इसकी वजह से गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बनेगा, फिर तो सारे ही गलत हो जाएंगे। भाई आप समझो ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बना सकते और नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बना सकते। फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि इस पॉजिटिव से हम नेगेटिव नहीं बना पाएंगे और इस नेगेटिव से हम पॉजिटिव नहीं बना पाएंगे। ये मतलब नेगेटिव से ना पॉजिटिव बना पाएंगे, पॉजिटिव से ना नेगेटिव बना पाएंगे, यानी कि कुछ बना ही नहीं पाएंगे, और कुछ बना ही नहीं पाएंगे फिर तो सारे ही गलत हो जाएंगे, और फिर सारे ही गलत हो जाएंगे तो पढ़ाने की जरूरत ही क्या है ना। सारे गलत हो ही जाएंगे, है ना, सब गलत देखते ही गलत कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पढ़ाने की जरूरत है और पढ़ने की जरूरत भी है। तो ऐसे केस में हम करेंगे क्या, पेन और पेंसिल में पॉजिटिव भी लेंगे और नेगेटिव भी लेंगे। तो किस प्रकार हम चेक करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार हमें चेक करना है, ठीक है, किस प्रकार हमें चेक करना है, कैसे चेक करेंगे, एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। एक बार एग्जाम्पल के साथ हमें समझना है, ठीक है। चलो बेसिक्स पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, फिर मैं ओनली फ्यू की पॉसिबिलिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। हो सकता है एग्जाम्पल में एक दो कराऊं आज, एक्चुअल में एक दो एग्जाम्पल नहीं है, ये कंसेप्ट है। देखो इतने कंक्लूजन तो आते ही नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल डिटेल में बताऊंगा, उसी से आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल मैं बड़ी डिटेल में बताने वाला हूँ, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस प्रकार हम चेक करेंगे, कैसे हमें चेक करना है, कैसे हमें गलत करना है, कैसे हमें सही करना है, ठीक है। क्लियर। तो कैसे चेक करते हैं, अब देखो यहाँ ओनली एफ यू आ गया, ओनली फ्यू आ जाए या ओनली एफ यू आ जाए, ठीक है, या एफ यू आ जाए। ओनली फ्यू एक ही बात है, ओनली एफ यू एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है, ए लगे ना लगे, ठीक है। तो हम चेक कैसे करते हैं, अब मैंने आपको बताया कि ओल की वैल्यू 150 होती है, और ये मैंने आपको बताया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये आपको बताया दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो ये क्या बन गया, सम बी आर के, सम बी आर के, और ये कैसे बन गया, सम बी आर नोट के, सम बी आर नोट के, है ना। सम बी आर के भी बन गया, सम बी आर नोट के भी बन गया। कुछ बी के हैं और कुछ बी के नहीं है, ये दोनों हो गए।
आ जाओ भाई। हाँ, देखो अब कैसे चेक करना है, आ जाओ। अब सिंपल सा एक फंडा है, आप समझो इस बात को। हमने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया, ओनली फ्यू को, कुछ बी के है कुछ बी के नहीं है। अब इसकी वैल्यू हो गई 50-50 और इसकी वैल्यू हो गई 50-100, है ना। हमें पी और के में चेक करना है। देखो कैसे चेक करना है, ठीक है, पी और के में चेक करना है। अब ध्यान दो, अब मैं इस पी को इस के से चेक कर रहा हूं। अब आप कहोगे इस के से क्यों चेक किया, दूसरे से करो, दूसरे से तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के नेगेटिव बनेगा तो पॉजिटिव गलत हो गया। ऐसे तो मैंने आपको कहा ना थोड़ी देर पहले, सारे पॉजिटिव ऐसे तो गलत हो जाएंगे, सारे नेगेटिव ऐसे तो गलत हो जाएंगे। ऐसे चेक नहीं करेंगे, कैसे चेक करेंगे वो समझो, सुनो, ठीक है। इस P को इस K के साथ भी चेक कर रहा हूं, इस P को मैं इस K के साथ भी चेक करूंगा, टेंशन ना लो, दोनों के साथ चेक करके बता दूंगा, ठीक है। मैं पहले के साथ चेक कर रहा हूं, इस P को इस K के साथ चेक कर रहा हूं, ठीक है। सम की वैल्यू 50-50 होती है, सम की वैल्यू 50-50 होती है, ठीक है। अब P को 50 को 50 में कर सकते हैं, K को 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। P को 50 को 50 में कर सकते हैं, K को 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। दूसरे के साथ करके दिखाता हूं, इस P को इस K के साथ, भाई पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके नेगेटिव बनेगा, P और K पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव बनेगा तो ये गलत, नेगेटिव बनेगा तो ये गलत। अब सुनो, पहले वाले से सही हुआ, दूसरे वाले से गलत हुआ। अब एक बात याद रखना, किसी भी एक से सही हो जाए तो सही है, किसी भी एक से सही हो जाए तो सही है। आई रिपीट, किसी भी एक से अगर सही हो जाए तो इसका मतलब सही है। चाहे पहले से सही हो जाए, चाहे दूसरे से सही हो जाए, किसी भी एक से सही हो जाए तो सही है। अगर दोनों से गलत तो गलत मानेंगे, अगर दोनों से गलत तो गलत मानेंगे, किसी भी एक से सही हो जाए तो सही है। चाहे पहले से सही हो जाए, भाई पहले से सही हो गया ना, P 50 को 50 में कर सकते हैं, K 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। दोनों से अगर गलत साबित हो जाए तो हम गलत मानेंगे, अगर दोनों से गलत साबित हो जाए तो हम गलत मानेंगे। अब दूसरा चेक कर रहा हूं, देखो सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है, सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है, सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है। P 50 को 50 में कर सकते हैं, K 50 को 100 में नहीं कर सकते, वैसे भी पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बना सकते, तो पहले वाले से तो गलत हो गया। मैंने क्या कहा, दोनों से गलत होना चाहिए। दूसरे से चेक कर रहा हूं, P 50 को 50 में कर सकते हैं, K 100 को 100 में कर सकते हैं, P 50 को 50 में कर सकते हैं, K 100 को 100 में कर सकते हैं, मतलब सही है। P 50 को 50 में कर सकते हैं, K 100 को 100 में कर सकते हैं, सही है। एक चीज ध्यान दो, दोनों में पहला वर्ड तो 50 ही है, तो पहला वर्ड अगर 100 हो गया, पहला वर्ड अगर 100 हो गया तो वो तो देखते ही गलत है, क्योंकि वो दोनों से गलत है। अल्टीमेटली हमें दूसरे वर्ड पे ध्यान देना है। पहला वर्ड तो दोनों में 50 है, तो पहला वर्ड अगर 100 हो गया, P अगर 100 होता तो वो तो देखते ही गलत कर देते, क्योंकि वो दोनों से गलत साबित होता, दोनों से गलत साबित होता, और दोनों से गलत है तो गलत है। और ओनली अ फ्यू, जिसका डर लग रहा था बच्चों को, जिसको इतना कंफ्यूजिंग बनाया जा रहा है मार्केट में, जिसको इतना टफ बनाया जा रहा है, वो टफ नहीं है, बड़ा आसान है, किसी भी एक से सही हो जाए तो सही है। अब आप ये कहोगे सर ये तो पॉजिटिव भी ठीक हो रहा है, ये नेगेटिव भी ठीक हो रहा है। भाई मैंने आपको कहा तो था ओनली अ फ्यू दोनों है, ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, इसका सेंस पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों सेंस होते हैं इसके, पॉजिटिव भी सेंस होता है इसका, नेगेटिव भी सेंस होता है। तो ये याद रखना, किसी भी एक से सही हो जाए तो सही है, ठीक है, किसी भी एक से सही हो जाए तो सही है, ठीक है। चलो, किसी भी एक से सही हो जाए तो सही है। अब देखो, ध्यान दो, यहां देखो, सिंपल सा एक फंडा है, ऑल की वैल्यू 150 होती है, पहला वर्ड 100 बन गया, भाई पहला वर्ड 100 तो इस बी से भी नहीं हो सकता, दूसरे बी P और K में, सॉरी पहला वर्ड 100 बन गया, पहला वर्ड P और K में, P और K में चेक कर रहा हूं, ठीक है, P
पी और के में चेक कर रहा हूं, ठीक है। पी, इस पी को 50 को 100 में नहीं कर सकते, दूसरे के साथ चेक करें तभी पी को 50 को 100 में नहीं कर सकते। भाई पी तो यहाँ है ना, पी को 50 को 100 में तो कर ही नहीं सकते, पी 50 को 100 में नहीं कर सकते। देखो ध्यान दो, पहले से भी गलत साबित हुआ पी और के में, पी 50 को 100 में नहीं कर सकते। दूसरे से भी गलत साबित हो गया क्योंकि पी और के में नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बना रखा है। दोनों से गलत साबित हुआ तो गलत है। अब इसको देखो, नो की वैल्यू 100। भाई पहले से भी गलत हुआ पी और के में पॉजिटिव, सिर्फ पहला सोचो, इसको भूल जाओ आप, सिर्फ पहला सोचो। भाई पी और के में पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव बना रखा है। दूसरा भी गलत हुआ, पी 50 को 100 में नहीं कर सकते। भाई पी 50 को पी 100 में नहीं कर सकते, दोनों से गलत साबित हुआ। किसी एक से सही होना चाहिए सही होने के लिए। नेक्स्ट चेक कर रहा हूं, ऑल के आर पी 150, पहले से चेक कर रहा हूं भाई, पहले से पी और के में, पहली स्टेटमेंट से चेक कर रहा हूं पी और के में। पी और के में के यहां कितना है 50, के यहां कितना है 100, 50 को 100 में नहीं कर सकते। पहली स्टेटमेंट से के यहां 50 है, के यहां 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। जयवीर सिंह, आप सिलोलिज्म पढ़ रहे हो, सिलोलिज्म मैंने इतनी देर तक आपको पढ़ाया है, अब तो आपको हिंदी और इंग्लिश में कोई फर्क ही नहीं दिखना चाहिए, अब तो आपको 100-50 दिखना चाहिए। आपको हर किसी को, अब तो इतनी हिंदी पढ़ा चुका मैं, हर किसी को पता है कि ये सभी है और सभी की वैल्यू 150 होती है। भाई सिंपल सा फंडा है, पी और के में के यहाँ 50 है और के यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। पहला नहीं कर सकते, 50 को 100 में नहीं कर सकते। दूसरा देखते हैं एक बार। देखो दूसरा चेक करते हैं। दूसरा देखो, पी और के में के यहाँ 50 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। दूसरे से चेक करते हैं भाई, दूसरे से पी और के में नेगेटिव बनना चाहिए। जब आप दूसरे से चेक करो तो आप पहले को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, समझो दे ही नहीं रखा। आप समझो भाई पी और के में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, पी और के में नेगेटिव बनना चाहिए, पॉजिटिव बना रखा, गलत। दो क्रॉस लग गए ना, दो क्रॉस का मतलब दोनों से गलत हो गया, दोनों से गलत हो गया तो गलत है, किसी एक से सही साबित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं भाई। सम की वैल्यू 50-50 होती है, पहले से चेक कर रहा हूँ, पहले से चेक कर रहा हूँ। के 50 को 50 में कर सकते हैं, पी 50 को 50 में कर सकते हैं। किसी एक से सही हो जाए तो सही है, किसी एक से सही हो जाए तो सही है। ठीक है, 100 को 50 में तो कर सकते हैं, 50 को 100 में नहीं कर सकते। ठीक है ना, के 50 को 50 में कर सकते हैं, पी 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट चेक करते हैं। सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है, सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है। भाई पी यहाँ 50 है, पी यहाँ 50 को 100 में नहीं कर सकते, पी यहाँ 50 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। पहले से चेक करें तो पी और के में पॉजिटिव बनना चाहिए, नेगेटिव बना रखा है। और दूसरे से चेक करें तो पी यहाँ 50 है, पी यहाँ 100 क्यों बना रखा है, पी 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। यानी कि दोनों से गलत तो गलत। नेक्स्ट, नो की वैल्यू क्या होगी 100-100, नो की वैल्यू 100-100। ठीक है, अब नो की वैल्यू 100-100 तो सिंपल सा फंडा है, पी और के में एक चीज ध्यान दो, पी यहाँ 50 है, पी यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। भाई पहले से अगर कंपेयर करें तो पी और के में पॉजिटिव बनना चाहिए, पहले से अगर कंपेयर करें तो पॉजिटिव
होना चाहिए, और दूसरे से अगर कंपेयर करें तो P यहाँ 50 है और 50 को 100 में नहीं कर सकते। किसी एक से सही होना चाहिए, किसी एक से सही हुआ तो सही मानेंगे, कुछ भी रूल नया नहीं है, किसी एक से सही हो गया तो हो गया, तो उसको सही मान लेंगे, बस इतना सा रोल है। तो ओनली अ फ्यू को दो पार्ट में तोड़ दो, सम और सम नोट, और जैसे ही आप दो पार्ट में तोड़ोगे सम और सम नोट को, जैसे आप दो पार्ट में तोड़ोगे तो किसी एक से सही हो गया तो हो गया, तो सही मानेंगे। ठीक है, क्लियर? चलो चेक करके बताओ एक बार, चेक करो भाई, आप लोग चेक करो एक बार। ठीक है, रीजनिंग सब क्लास के नोट्स बनाने चाहिए, और वर्बल के बनाने चाहिए, नॉन वर्बल तो वैसे ही समझना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, खुशी कुमारी बताओ क्या प्रॉब्लम है, बताओ। हो गए भाई? देखो आ जाओ, देखो नो की वैल्यू 100 होती है बच्चे, और ओनली अ फ्यू है तो इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे, दो पार्ट में तोड़ देंगे तो सम TRO, सम TR नोट O। ठीक है, ये ओनली अ फ्यू है। ठीक है, सम TRO, सम की वैल्यू 50-50, सम नोट की वैल्यू 50-100 है नो। चलो के और टी में चेक करते हैं भाई, के और टी में चेक करते हैं, आ जाओ भाई। पहले से चेक कर रहा हूं मैं, दोनों से चेक करूंगा, पहले से चेक कर रहा हूं। के और टी में नो की वैल्यू 100 है, मैं जब पहले से चेक करूंगा तो दूसरे को भूल जाऊंगा, जब मैं पहले से चेक करूंगा तो दूसरे को ये समझूंगा कि दे ही नहीं रखा, ऐसे समझूंगा जब मैं पहले से चेक करूंगा। तो सिंपल सा फंडा है, के 100 को 100 में कर सकते हैं, टी 50 को 50 में कर सकते हैं, सॉरी 50 को 100 में नहीं कर सकते, सॉरी के 100 को 100 में कर सकते हैं, टी 50 को 100 में नहीं कर सकते, टी 50 को 100 में नहीं कर सकते, तो टी यहाँ 50 है, टी यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। ठीक है, टी यहाँ 50 है, टी यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, तो पहले की वजह से गलत हुआ। कितने आराम से प्यार से बेसिक से समझा रहा हूं, पहले से गलत हुआ। अब दूसरे से चेक करते हैं भाई, पहले से तो गलत हो गया, दोनों से गलत तो गलत, किसी एक से सही तो सही। जब मैं दूसरे को चेक करूंगा तो ये समझो कि पहला दे ही नहीं रखा, पहला दे ही नहीं रखा। अब मैं सिर्फ दूसरे को देख रहा हूं भाई, के और टी में दोनों नेगेटिव है, के और टी में दोनों नेगेटिव है, के और टी में दोनों नेगेटिव है तो अनसर्टेन है, के और टी में दोनों नेगेटिव है तो अनसर्टेन है। भाई के और टी में दोनों नेगेटिव है तो अनसर्टेन, और अनसर्टेन गलत है ना। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि के और टी में अनसर्टेन है तो दूसरे की वजह से तो सारे गलत हो जाएंगे, दूसरे की वजह से तो सारे गलत हो जाएंगे के और टी में। इसका मतलब दूसरे की वजह से तो सारे गलत हो गए के और टी में, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव अनसर्टेन है, नेगेटिव नेगेटिव अनसर्टेन है। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव अनसर्टेन है और अनसर्टेन है, तो के और टी में तो सारे गलत हो गए, तो दूसरे की वजह से तो सारे गलत हो ही गए।
है ना। एक बार फिर से समझेंगे, थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर समझ देंगे। देखो सिंपल सा फंडा है, ओनली अ फ्यू को दो पार्ट में तोड़ दिया। पहले की वजह से गलत इसलिए हुआ क्योंकि टी यहाँ 50 है और 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत हुआ। दूसरे की वजह से इसलिए गलत हुआ क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव अनसर्टेन है, अनसर्टेन की वजह से गलत। दोनों की वजह से गलत हो गया, और दोनों की वजह से गलत हो गया, इट मीन्स गलत है। इसका मतलब गलत है, गलत है तो दोनों की वजह से गलत तो गलत, किसी एक की वजह से सही तो सही है। ठीक है, क्लियर? कोई ना, आज इस टाइम पढ़ लो, है ना। चलो क्लियर हुआ है भाई? जल्दी बताओ कौन सा सही है। चलो सिलोजिज्म पूरा होने के बाद टेस्ट लेंगे आप लोगों का एक, ठीक है। प्रैक्टिस शीट भी अपलोड करूंगा, फिर टेस्ट भी लूंगा एप्लीकेशन पर। चलो आ जाओ, अगला चेक करते हैं भाई। केओटी में पहला चेक करते हैं, सम नोट की वैल्यू 50-100। भाई के और टी में पहले की वजह से चेक कर रहा हूँ, टी यहाँ 50 है और टी यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते पहले की वजह से। मैंने आपको बताया था दूसरे की वजह से तो अनसर्टेन बन ही गया, उसकी वजह से तो गलत हो ही गया। यानी कि अगर पहले की वजह से गलत हो गया तो गलत है। इस क्वेश्चन में पहले की वजह से गलत हो गया तो गलत है, क्योंकि दूसरे की वजह से तो अनसर्टेन है, और अनसर्टेन है तो गलत हो ही गया, है ना। देखो पहले की वजह से टी और के में टी यहाँ 50 है, टी यहाँ 100 है, गलत। दूसरे की वजह से के और टी अनसर्टेन है तो गलत, दोनों की वजह से गलत तो गलत। नेक्स्ट चेक करते हैं केओटी में, पहले की वजह से केओटी नेगेटिव बनना चाहिए। भाई सिलोजिज्म के तो सारे रूल लागू करोगे ना, केओटी में पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनना चाहिए। बच्चे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनना चाहिए, पॉजिटिव बना रखा, गलत। दूसरे की वजह से केओटी अनसर्टेन केस है, केओटी अनसर्टेन केस है, ये भी गलत। नेक्स्ट चेक करते हैं के और टी में। बच्चे के और टी में पहले की वजह से, के और टी में पहले की वजह से, अगर के और टी में पहले की वजह से चेक करें तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बनना चाहिए, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बना रखा तो गलत, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव बना रखा तो गलत। दूसरी की वजह से के और टी दोनों नेगेटिव अनसर्टेन है तो गलत है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखो बच्चे, नो की वैल्यू 100 नो की वैल्यू 100 के और टी में टी यहाँ 50 है और टी यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। टी यहाँ 50 है और टी यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। दूसरे की वजह से के और टी दोनों नेगेटिव है, अनसर्टेन है तो गलत, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, टी और के में पहले की वजह से टी और के नेगेटिव बनना चाहिए, पहले की वजह से टी और के में नेगेटिव बनना चाहिए, गलत। दूसरे की वजह से टी और के में अनसर्टेन है तो गलत, दोनों की वजह से गलत तो गलत। सातवां चेक करते हैं, सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है। बच्चे सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है। अब अगर सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है तो टी और के में टी यहाँ 50 है, टी यहाँ 50 है, 50 को 50 में कर सकते हैं, के यहाँ 100 है, के यहाँ 100 है, 100 को 100 में कर सकते हैं। दोबारा समझो, टी 50 को 50 में कर सकते हैं, ठीक है।
के 100 को 100 में कर सकते हैं भाई, टी यहाँ 50 को 50 में कर सकते हैं, के यहाँ 100 को 100 में कर सकते हैं, सही, ठीक है। तो साहिल दयाल आपको तो पढ़ा चुका ना इससे पहले के पार्ट तो सारे सम। अब टी और के में यहाँ देखो बच्चे, टी और के में पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव लगेगा भाई, टी और के में पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव लगेगा, पहले की वजह से गलत। दूसरे की वजह से टी और के अनसर्टेन केस है, अनसर्टेन केस है तो गलत है ना। चलो क्लियर हुआ, डन भाई। बताओ कौन सा दोबारा बताऊं, जल्दी बताओ। हो गया, क्लियर हुआ भाई, कोई भी, सब क्लियर हो गया सर, बहुत बढ़िया भाई, सब क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया है ना, ऐसे क्लियर होना चाहिए। चलो तो आप लोग चेक करना, अब आप लोग चेक करना, एक बार करो चेक, एक बार करो चेक करो भाई जल्दी से। पूनम आपका कमेंट जा रहा है भाई, बस 7 नंबर कंक्लूजन रॉन्ग है, नहीं बच्चे 7 नंबर ठीक है। देखो टी और के में पहले की वजह से चेक कर रहा हूं, टी 50 को 50 में कर सकते हैं, के 100 को 100 में कर सकते हैं भाई, टी 50 को 50 में कर सकते हैं और के 100 को 100 में कर सकते हैं। किसी एक की वजह से सही तो सही भाई, किसी एक की वजह से सही तो सही, ठीक है। 7 नंबर दोबारा से बता दिया। 5 नंबर देखो, टी और के में टी यहाँ 50 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते भाई, टी यहाँ 50 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, इस वजह से गलत। दूसरा, टी और के में अनसर्टेन है, अनसर्टेन तो गलत। हाँ जी, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा ये वीडियो बाद में। 5 और 7 दोबारा बता दिया भाई, क्लियर है, डन। हाँ जी यस, चेक करते हो इसको, वो होता तो देखो, ओनली एफ यू को 2 पार्ट में तोड़ देंगे, ठीक है। कुछ डी आई है, सम डी आर आई, कुछ डी आई नहीं है, सम डी आर नॉट आई। इसमें हिंदी इंग्लिश में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, है ना। चलो चेक करते हैं, ठीक है। डी और यू में हमें चेक करना है, सम की वैल्यू 50-50 होती है बच्चे, सम की वैल्यू 50-50 होती है बच्चे, सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है बच्चे, है कि नहीं। सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है। अब देखो डी और यू में चेक करना है बच्चे, पहले से चेक कर रहा हूं भाई, पहले से, दोनों से चेक करवाऊंगा मैं, पहले से चेक कर रहा हूं। जब मैं डी और यू में चेक कर रहा हूं तो आई 50-50 है, अनसर्टेन है। हाँ जी हिमांशु लाइव है।
जब मैं डी और यू में चेक कर रहा हूं तो बच्चे आई आई 50-50 है। अब अगर आई आई 50-50 है तो अनसर्टेन है, अनसर्टेन है तो पहले की वजह से गलत हो गया, डी और यू गलत, डी और यू गलत। दूसरे की वजह से चेक कर रहा हूं भाई, ठीक है। अब दूसरे की वजह से चेक कर रहा हूं तो देखो दूसरे की वजह से डी और यू में नेगेटिव बनना चाहिए बच्चे, डी और यू में नेगेटिव बनना चाहिए। अब डी और यू में नेगेटिव बनना चाहिए तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि पहले की वजह से डी और यू में अनसर्टेन है, सारे गलत होंगे बच्चे, पहले की वजह से डी और यू में अनसर्टेन है, सारे गलत होंगे। और दूसरे की वजह से डी और यू में नेगेटिव बनना चाहिए, दूसरे की वजह से डी और यू में नेगेटिव बनना चाहिए, मतलब पॉजिटिव, सारे गलत हो जाएंगे। यानी कि डी और यू में सारे गलत हो जाएंगे पॉजिटिव, बिना देखे गलत कर दो, बिना देखे। दोबारा सुनो भाई, पहले की वजह से डी और यू अनसर्टेन है इसलिए गलत, और दूसरे की वजह से डी और यू नेगेटिव बनना चाहिए इसलिए पॉजिटिव गलत, इसलिए ये चारों गलत हो गए। किसी एक की वजह से सही तो सही, किसी एक की वजह से सही तो सही। 9 की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 100। 9 की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, 100। सम नोट की वैल्यू 50। इतना मजा आता है ना आप लोगों को पढ़ा करके यार, मतलब दिल खुश हो जाता है कि बच्चे को इस तरीके से समझाओ ना, इतने प्यार से समझाओ, इतने तरीके से बच्चे के दिमाग में फिट कर दो कि जिंदगी में कभी उसको दिक्कत ना आए, है भाई, ठीक है। चलो हाँ, साहिल खान पूरा हो चुका, ठीक है। चलो दूसरा चेक कर रहा हूं भाई, देखो पहले की वजह से तो डी और यू अनसर्टेन है तो गलत भाई, पहले की वजह से डी और यू अनसर्टेन है तो गलत। दूसरे की वजह से देखो बच्चे, दूसरे की वजह से डी, देखो डी और यू में डी 50 को 100 में नहीं कर सकते, या फिर यू देख लो, यू 50 को 100 में नहीं कर सकते, तो दूसरे की वजह से भी गलत भाई। पहले की वजह से तो चेक ही मत करो क्योंकि वो तो अनसर्टेन है तो गलत होंगे ही, किसी एक से सही तो सही, दूसरे की वजह से चेक कर लो। डी और यू में डी 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। डी 50 को 50 में कर सकते हैं बट यू 50 को यू 100 में नहीं कर सकते, गलत। यू 50 को यू 100 में नहीं कर सकते, गलत। नेक्स्ट, डी 50 को डी 100 में नहीं कर सकते, गलत। 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत। और पहले की वजह से तो अनसर्टेन है, गलत, एक भी ठीक नहीं है। क्लियर है, डन। यू एंड आई अगर होता तो बच्चे यू एंड आई तो हम इससे चेक कर लेते, सिंगल स्टेटमेंट से, वो तो सिंगल स्टेटमेंट से बन जाता, उसमें ओनली ए फ्यू का यूज ही क्या हुआ, वो तो सिंपल सिलोजिज्म बन जाता, उसमें तो डाउट होना ही नहीं चाहिए। क्लियर है, कोई ना, सिलोजिज्म की जो क्लास अपलोड हुई है उसके बाद की क्लास यही है बच्चे, ठीक है, कोई भी सिलोजिज्म की क्लास बची नहीं है, उसके बाद की क्लास यही है, ठीक है। क्लियर है, चलो मैं एक बार 3 स्टेटमेंट में समझा देता हूं आपको, करके देखो जल्दी से देखो भाई। मोहित तो उसको लाइव पढ़ाया था, सारे हो चुके वो। जल्दी से चेक करो, जल्दी से।
हो गया? चलो, कौन से चैप्टर की बात कर रहे हो मोहित पाठक? आ जाओ, आ जाओ भाई। यहाँ देखो, ओ और बी में चेक कर रहा हूं बच्चे मैं, ओ और बी में चेक कर रहा हूं। अब ओ और बी में ये, सॉरी, ये ओ है, ये बी है, ए कॉमन है, ध्यान रखना, ए कॉमन है, तो पहला और तीसरा लेंगे, ठीक है? तो ए कॉमन है, जिसकी वजह से पहला और तीसरा लेंगे, जिसकी वजह से पहला और तीसरा लेंगे। ए कॉमन है, आप समझो दूसरा दे ही नहीं रखा, इस तरीके से समझना कि जैसे दूसरा नहीं दे रखा, ठीक है? आप इस तरीके से समझना कि दूसरा दे ही नहीं रखा, है ना, क्योंकि ए कॉमन है, तो ए कॉमन है तो इसकी वजह से लेंगे। देखो, ओनली एफ यू को दो पार्ट में तोड़ देंगे भाई, ओनली एफ यू को दो पार्ट में तोड़ देंगे। सम बी आर ए, सम बी आर ए और सम बी आर नॉट ए। मैंने आपको क्या समझाया कि किसी एक की वजह से सही तो सही, किसी एक की वजह से सही तो सही, ठीक है? तो ओ और बी में चेक करें बच्चे, सम की वैल्यू 50-50 होती है ना, सम की वैल्यू 50-50 होती है, सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है, तो चेक करें। यहाँ देखो, देखो ओ और बी में बच्चे, अगर मैं पहले की बात करूं तो ए 50-50 है, ए 50-50 है तो अनसर्टेन है, ए 50-50 अनसर्टेन है, ठीक है? ठीक, ए 50-50 है, अनसर्टेन है, ए अगर 50-50 है तो अनसर्टेन है, ठीक है? मोहित पाठक, मैं एक बार चेक करता हूँ क्लास के बाद। ए, इस वीक टाइम लगेगा पूरा बैच चेक करने में, एक बार इस वीक संडे तक टाइम दीजिएगा, संडे तक नहीं यार, एक दो दिन और, क्योंकि एक्चुअली संडे मंडे किसी शादी में जाना है मेरे को, मतलब घर में ही, फैमिली में ही शादी है। तो ए 50-50, ठीक है, मैं खुद चेक करूंगा उनको। तो ए 50-50 है तो बच्चे अनसर्टेन है, ए अगर 50-50 है तो अनसर्टेन है, सिंपल है। ए अगर 50-50 है तो अनसर्टेन है। अब अगर अनसर्टेन है, ए 50-50 है, अनसर्टेन है, तो पहले की वजह से तो बी और ए में, बी और ओ में सारे गलत हो जाएंगे, पहले की वजह से तो बी और ओ में सारे गलत हो जाएंगे, किसी एक की वजह से सही तो सही, यानी कि ध्यान हमें दूसरे में रखना है, ध्यान हमें दूसरे में रखना है। तो सिंपल सा एक फंडा है कि ओ और बी में, ओ और बी में चेक करेंगे बच्चे, ओ और बी में दूसरे की वजह से चेक करो, मैं दूसरे की वजह से, देखो ओ और बी में दूसरे की वजह से नेगेटिव बनना चाहिए, ओ और बी में दूसरे की वजह से नेगेटिव बनना चाहिए, तो पॉजिटिव तो गलत कर ही दो भाई। पहले की वजह से ओ और बी अनसर्टेन है, दूसरे की वजह से ओ और बी नेगेटिव बनना चाहिए, पॉजिटिव तो गलत कर दो। नेगेटिव चेक करते हैं, नो की वैल्यू 100-100, सम नोट की वैल्यू 50-100, है ना, नो की वैल्यू 100-100, सम नोट की वैल्यू 50-100। ओ यहाँ 50 है, ओ यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते बच्चे, ओ यहाँ 50 है, ओ यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, है ना। बी यहाँ 50 है और बी यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते भाई। ओ यहाँ 50 है, ओ यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। बी यहाँ 50 है, बी यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। मैं एक बात बताओ, जो बच्चे बोल रहे हैं हिंदी में पढ़ाओ, पिछले क्वेश्चन को मैंने हिंदी में करा दिया, क्या फर्क आ गया था भाई, क्या फर्क आ गया था हिंदी में? ठीक है, ठीक है। गूगल कुमार बताओ क्या बात हो गई है भाई? ठीक है, चलो ठीक है। मोहित पाठक, आ जाओ। अब
चेक कर रहे हैं ए और एस में। अब मैं चेक कर रहा हूं, ध्यान रखना, ए और एस में। देखो बच्चे, जब मैं ए और एस में चेक कर रहा हूं तो मैं इसको भूल जाऊंगा क्योंकि बी कॉमन है बच्चे, बी कॉमन है तो भूल जाओ, है भाई, ठीक है। तो बी कॉमन है तो सिंपल सा फंडा है, ए और एस में चेक करूंगा, है ना। तो ऑल की वैल्यू 150, ठीक है, चेक करूंगा, ध्यान रखना। पहले की वजह से चेक कर रहा हूं भाई ए और एस में, पहले की वजह से सम की वैल्यू 50-50 होती है, पहले की वजह से ए और एस में बी कॉमन है, बी 50-50 नहीं है तो अनसर्टेन नहीं है। तो देखो ए और एस में चेक कर रहा हूं, एस 50 को 50 में कर सकते हैं, ए 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। किसी एक की वजह से सही तो सही है ना भाई, ए 50 को 50 में कर सकते हैं, एस 50 को 50 में कर सकते हैं तो सही है कि नहीं, ठीक है। ए 50 को 50 में कर सकते हैं, एस 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है ना, ठीक है। आशुतोष प्रजापति सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ भाई, मुखर्जी नगर आ जाओ किसी भी टाइम, आप आकर के 2 बजे ऑफिस में आकर के मेरे से मिल लो, ठीक है, ठीक है। गुरुमल कुमार, मैं एक बार चेक करता हूँ 9 मई वाले को, ठीक है, यही मैंने मोहित पाठक को बोला था। चलो आ जाओ, सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है, सम नोट की वैल्यू 50-100 होती है भाई। ए और एस में पहले की वजह से सही है, ए 50 को 50 में कर सकते हैं, एस 50 को 50 में कर सकते हैं, सही है। दूसरे में चेक करते हैं भाई, दूसरे को देखो, पहले की वजह से तो ए और एस में पॉजिटिव बनना चाहिए, पॉजिटिव बनना चाहिए, नेगेटिव बना रखा है, गलत। पहले की वजह से तो मान लिया गलत, अब दूसरे की वजह से भी चेक कर लो भाई, दूसरे की वजह से चेक करो, दूसरे की वजह से चेक करो। एस यहाँ 50 है, 50 को 50 में कर सकते हैं भाई। ए यहाँ 100 है, 100 को 100 में कर सकते हैं भाई। दूसरे की वजह से चेक करो, एस यहाँ 50 है, 50 को 50 में कर सकते हैं। ए यहाँ 100 है, 100 को 100 में कर सकते हैं, सही। ये भी, ये दूसरे की वजह से सही है, ये पहले की वजह से सही था, ये दूसरे की वजह से सही है तो सही है कि नहीं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चेक करता हूं, सम नोट की वैल्यू 50-100, सम नोट की वैल्यू 50-100 मैंने आपको बताया था, एस यहाँ 50 है, एस यहाँ 100 नहीं बना सकते, दूसरे की वजह से तो हो गया, पहले की वजह से, पहले की वजह से ए और एस में पॉजिटिव बनेगा, ध्यान से सुनिएगा, पहले की वजह से ए और एस में पॉजिटिव बनेगा, और अगर ए और एस में पॉजिटिव बनेगा तो पहले की वजह से गलत। दूसरे की वजह से एस यहाँ 50 है और एस यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, है भाई। चलो नेक्स्ट देखिएगा, सम नोट की वैल्यू 50-100 है ना, सम नोट की वैल्यू 50-100, बी और ओ में चेक कर रहे हैं हम, अब की बार हम बी और ओ में चेक कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। बी और ओ में चेक कर रहे हैं तो ये और ये ए कॉमन है तो ये बी और ओ लेंगे। पहले की वजह से चेक कर रहा हूं, पहले की वजह से बी और ओ अनसर्टेन है, पहले की वजह से बी और ओ अनसर्टेन है, और अनसर्टेन है तो बचे गलत। दूसरे की वजह से ओ यहाँ 50 है और ओ यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते, गलत, ठीक है। तो ओनली ए फ्यू, बड़ी बारीकी से मैंने आपको सिखाने की कोशिश की, बड़े आराम से चला हूं ताकि कभी कोई कंफ्यूजन रहे ही ना, कोई दिक्कत रहे ही ना, ठीक है। बस किसी एक की वजह से सही तो सही, बस इतना सोचना है कि किसी एक की वजह से सही तो सही, ठीक है, किसी एक की वजह से सही तो सही। ओनली अ फ्यू की पॉसिबिलिटी भी मैं बताऊंगा आपको, पॉसिबिलिटी भी मैं आपको बताऊंगा, किसी एक की वजह से सही तो सही, ठीक है।
देखो ऐसे ओनली अ फ्यू की बहुत सारी पॉसिबिलिटी कराऊंगा मैं। चलो करो। ये प्रीवियस ईयर है, आए हुए एग्जाम्पल है, ओनली अ फ्यू आया हुआ है। करो भाई करो। सिलोजिज्म का 12 क्लास नहीं बच्चे, सिलोजिज्म के जितने भी क्लास हुए हैं उसके तुरंत बाद यही क्लास है। ठीक है, सिलोजिज्म की कोई भी क्लास बीच में नहीं रुकी है, नहीं स्टॉप हुई है। ठीक है, चलो। वो गलती से इवेंट बन गया होगा। करो चेक करो। हो गया। चलो यहाँ देखो, आ जाओ। देखो एप्पल और ऑरेंज चेक करते हैं भाई। एप्पल और ऑरेंज, इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे हैं भाई, इसको हम दो पार्ट में तोड़ देंगे। उस सम मैंगो आर एप्पल, मैंगो को एम रख दिया, एप्पल को ए रख दिया। दूसरा सम मैंगो आर नॉट एप्पल, सम मैंगो आर एप्पल, सम मैंगो आर नॉट एप्पल, मैंगो आर नॉट एप्पल। अब अगर मैं बात करूं एप्पल और ऑरेंज में, नो की वैल्यू 100 होती है, सम की वैल्यू 50 होती है, सम नोट की वैल्यू 50 होती है। एप्पल और ऑरेंज यहां से लेंगे क्योंकि मैंगो कॉमन वर्ड है,
पहले की वजह से चेक कर रहा हूँ, एप्पल और ऑरेंज पहले की वजह से चेक कर रहा हूँ। देखो एप्पल और ऑरेंज पहले की वजह से अगर मैं चेक करूं तो एक बात बताओ, एप्पल और ऑरेंज में नेगेटिव बनना चाहिए, पॉजिटिव बना रखा है, पहले की वजह से गलत। दूसरे की वजह से चेक कर रहा हूं मैं, दूसरे की वजह से चेक कर रहा हूं, एप्पल और ऑरेंज में नेगेटिव बनना चाहिए, पहले की वजह से पॉजिटिव बना रखा गलत। दूसरे की वजह से एप्पल और ऑरेंज दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है, एप्पल और ऑरेंज दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट मतलब अनसर्टेन है, अनसर्टेन है तो गलत, दोनों की वजह से गलत हो गया। भाई दूसरा तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दूसरे की वजह से, इसकी वजह से, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, मतलब अनसर्टेन केस बन गया। अनसर्टेन केस है तो गलत है, पहले की वजह से चेक करने की जरूरत है बस। नेक्स्ट चेक करते हैं, सम नोट की वैल्यू 50-100। भाई सम नोट की वैल्यू 50-100, एप्पल 50 को 50 में कर सकते हैं, ऑरेंज 100 को 100 में कर सकते हैं, किसी एक से सही तो सही है ना। एप्पल 50 को 50 में कर सकते हैं, ऑरेंज 100 को 100 में कर सकते हैं, किसी एक, कोई एक सही तो सही, ठीक है, कोई एक सही तो सही, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एप्पल और ऑरेंज में बचे। एप्पल और ऑरेंज में एक बात बताओ, एप्पल और ऑरेंज में पहले की वजह से एप्पल यहाँ 50 है, एप्पल यहाँ 100 है, 50 को 100 में नहीं कर सकते। दूसरे की वजह से एप्पल और ऑरेंज दोनों नेगेटिव है और नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बनेगा, गलत, ठीक है, हो गया। अब सेकंड तो ठीक है, सेकंड ठीक है तो ये ऑप्शन गया, सेकंड ठीक है, फर्स्ट गलत है तो ये ऑप्शन गया, थर्ड गलत हो चुका, ये ऑप्शन गया। अब दो ऑप्शन बचे, या तो सेकंड ठीक है या फिर आइदर फर्स्ट और थर्ड आएगा साथ में, है ना, या तो सेकंड ठीक है या इधर फर्स्ट और थर्ड आएगा साथ में, है ना। यानी कि चौथे को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है ऑप्शन की वजह से, फिर भी मैं चेक करवा देता हूँ, ऑप्शन की वजह से चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एप्पल और ऑरेंज में, एप्पल और ऑरेंज में चेक करके दिखा देता हूँ। भाई एप्पल और ऑरेंज में मैं इसको चेक कर रहा हूँ, अब कॉन्क्लूजन में ओनली एफ यू आ गया, कॉन्क्लूजन में ओनली एफ यू आ गया, कोई नहीं, इसको भी तोड़ दो, इसको भी वही कर लो, सम एप्पल आर ऑरेंज और सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज, सम एप्पल आर ऑरेंज, सम एप्पल आर नॉट ऑरेंज। तो पहले की वजह से चेक कर रहा हूं, पहले की वजह से एप्पल और ऑरेंज नेगेटिव बनना चाहिए, गलत, नेगेटिव बनना चाहिए, गलत। पहले की वजह से पहला गलत, पहले की वजह से, दूसरे की वजह से अनसर्टेन है, गलत। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, दोनों ठीक होंगे तो ठीक मानेंगे, ये ओनली इफ यू, कंक्लूजन में दोनों ठीक होंगे तो दोनों ठीक मानेंगे। नेक्स्ट देख लो एप्पल और ऑरेंज में, भाई ध्यान से देखो एप्पल और ऑरेंज, भाई एप्पल और ऑरेंज में एप्पल यहाँ 50 है, ऑरेंज यहाँ 100 है, 50 को 50 में कर सकते हैं, 100 को 100 में कर सकते हैं, पहले की वजह से तो सही हो गया, लेकिन दोनों सही होते तो मानते ना, यानी कि कंक्लूजन गलत हो चुका है। तो अब इन दोनों में आइदर और आएगा, आइदर और की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, आइदर और की कंडीशन मैंने समझाई थी कि दोनों गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, वर्ड सेम होने चाहिए। भाई दोनों गलत भी है फर्स्ट और थर्ड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी है फर्स्ट और थर्ड, और वर्ड सेम भी है फर्स्ट और थर्ड, एप्पल और ऑरेंज, एप्पल और ऑरेंज। यानी कि दूसरा तो ठीक है, या तो पहला होगा या तीसरा होगा, ठीक है, या तो पहला होगा या तीसरा होगा, आइदर और लगेगा, एप्पल और ऑरेंज में आइदर और लगेगा। भाई दोनों गलत, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वर्ड सेम, आइदर और लगेगा। क्लियर है, ठीक है। चलो तो अब हम ओनली अ फ्यू की पॉसिबिलिटी जो है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ओनली अ फ्यू की पॉसिबिलिटी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो। अपडेटेड वीडियोस मैं आपके बैच में अपडेट करता रहता हूँ, नए क्वेश्चंस जो कराते हैं वो हर चैप्टर में ऐड करता रहता हूँ, उनको देखते रहिएगा। थैंक यू, लव यू ऑल, साइम ब्लेस यू।